श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। हर हर महादेव। आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जिसने भी नज़र टूक लगाई है मेरे व्यूवर को, वो दूर दूर हो जाए। जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो भी व्यूवर मुझे देख रहे हैं, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो इनके आसपास से। हर हर महादेव। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, पॉजिटिव रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो लोग नज़र टोक लगाते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर से करें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट करें। और जहाँ पे जो रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेट्स गो कर दें। क्योंकि हर मैसेज हमारे लिए नहीं होता है और हर रीडिंग हमारे लिए नहीं होती है। ठीक है, जो जिसके लिए मैसेज होगा ईश्वर उसी तक ही पहुँचाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, एक तो लाइक ज़रूर से करें। अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने का मतलब होता है कि जब हम कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि हम जब भी मंदिर जाते हैं, मस्जिद, कहीं पर भी जाते हैं, मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि कोई ना कोई हम अपना एफर्ट डालते हैं, फिर प्रणाम करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ। जैसे आप वहाँ जाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सच्ची श्रद्धा के साथ आप रीडिंग को देखा करें। और जब भी हम रीडिंग को देखें, पॉजिटिव माइंड के साथ देखें, नेगेटिव सोच कर नहीं। अगर हम स्टार्टिंग में ही चीज़ें नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिविटी ही होती है, पॉजिटिव कुछ नहीं हमारे लिए होता, कोई मैसेज भी पॉजिटिव नहीं होते हैं। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग गाइस मैं आपको बता देती हूँ किस टॉपिक पर है। आज रीडिंग होने जा रही है आपके पर्सन के दिल में क्या है, क्या वो आपके लिए सोचते हैं, क्या है उनके दिल की भावनाएं, डीपली भावनाएं उनके दिल की क्या है आपके लिए, उनके दिल में आखिर क्या है आपको लेके। ऐसी कौन सी फीलिंग है जो उनके दिल में छुपी हुई है, लेकिन शायद वो फीलिंग आप तक ना पहुंची हो अभी तक। शायद उस फीलिंग के बारे में आप ना जानते हो, शायद आपने कभी वो फीलिंग जानने की कोशिश ही नहीं की हो। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। आपके पर्सन के दिल के छुपे हुए राज, जो छुपी हुई भावनाएं हैं, उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग अलग अलग पार्टियां हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, जो सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है और सभी के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, 3 बार नेम लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं कि क्या है उस पर्सन के दिल में, जो आपसे वो कहना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं। क्या है उनकी छुपी हुई गुप्त भावनाएं आपको लेकर के। हर हर महादेव। 8 of Cups, 8 of Wands, Ace of Pentacles, 6 of Swords, Queen of Cups, 5 of Cups, 7 of Swords, the Moon, King of Pentacles, Temperance, the Tower, 9 of Pentacles, the Chariot, the Devil, और 5 of Swords, डेथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, और आया है
10 ऑफ सोड। और नंबर 8 आया है सबसे पहला कार्ड नंबर 8 का, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 16, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 6। और मे बी ये जो नंबर है ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई लकी नंबर या मैरिज एनिवर्सरी का नंबर भी हो सकता है। ठीक है। और मे बी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल नहीं करनी है, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड आया है 8 का, 8 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति जो भी है ये आपसे मुझे दूर लग रहा है, इस व्यक्ति का आपसे नो कांटेक्ट लग रहा है। जो भी ये इंसान है आपसे दूर है, या तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुका है या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है। हालांकि आप दोनों की एनर्जी में, जहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, लेकिन मैंने आपकी एनर्जी जहाँ पे है नहीं, कई बार एनर्जी होती भी है जहाँ पे आपकी एनर्जी भी थोड़ी है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रही हैं उसकी एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा है, जो भी ये व्यक्ति है। ठीक है, तो ये बात पक्की है कि किसी का नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट लग रहा है, जहाँ ये व्यक्ति आपसे मजबूरियों के कारण दूर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स का मतलब ही यही है कि सब कुछ होते हुए, दिल में इमोशन होते हुए, दिल में प्यार होते हुए, दिल में जज्बात होते हुए, हर चीज़ से दूर भागना, 8 ऑफ कप्स का मतलब ही यही है। प्यार भी है और दूरियां भी है, यानी कि अधूरा रह गया कहीं ना कहीं। अगर प्यार भी था तो वो अधूरा रह गया, अगर रिश्ता भी था तो वो अधूरा है, क्योंकि जहाँ पे ये छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इस व्यक्ति से आपका नो कांटेक्ट भी है, कहीं ना कहीं ये भावनाओं से भाग रहा है। ये व्यक्ति, जो भी ये इंसान है, भावनाओं से भागा हुआ इंसान है। भावना से भागना या फीलिंग से भागना, ऐसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों से हमें डर लगता है, जैसे आग हो गया, पानी हो गया, तो इसे ऐसे करके प्यार और फीलिंग से भाग रहा है जी। फीलिंग्स का मतलब ही यही है कि ये इंसान प्यार को महसूस करने से पहले ही, यानी कि उसको उसमें कूदने से पहले ही, पानी से कूदने से पहले ही डर गया, और आग के पास आने से पहले ही डर गया, जहाँ कहीं ना कहीं छुआ तो डर गया, या कहीं ना कहीं इसको समझना ही नहीं चाहता है जी। इस रिश्ते से भागना, इस फीलिंग से भागना, इस इमोशन से भागना इस व्यक्ति ने, तो यहीं जहाँ पर भी वही एनर्जी है। ये पानी है, पानी के ऊपर जहाँ पे कटोरा है, कटोरे में आग लगी हुई है, ऊपर कप्स है, लेकिन कप्स की कोई अहमियत ही नहीं कि हाँ मैं पीछे मुड़ के देखूं भी कि किसी के दिल में कुछ है भी या नहीं, मैं इसे छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर पानी है तो आग भी है भाई, तो पानी है तो पानी, आग के ऊपर आप पानी डाल सकते हो, इस आग को बुझा सकते हो, पीछे मुड़ के देख सकते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपने फीलिंग्स से भागने का मतलब ही यही है कि 8 ऑफ कप्स, यानी कि ये इंसान आपसे बहुत दूर है और फीलिंग से भागा हुआ व्यक्ति है, रिश्तों से भागा हुआ जी इंसान। अगर बात करें इसकी डीपली भावना की यहाँ पे, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति ने बहुत देर कर दी है उस फीलिंग को समझने में। इस व्यक्ति ने बहुत देर लगा दी है, उस जज्बातों को समझने में टाइम लगा दिया, जो इसे बहुत पहले समझना चाहिए था। ये इंसान, जो भी ये व्यक्ति है, ये फिर से आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, फिर से ये रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। 6 ऑफ सोर्ड, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं जी हमारी तरफ ही रहे, हम इसको जहाँ चाहें वहाँ लेके जाएं। यानी कि जहाँ पर ये इंसान है फीलिंग्स के भंवर में है, लेकिन उस फीलिंग्स के भंवर से इसको निकाल करके कहीं और लेके जा रहे हैं। यानी कि ये इंसान दूसरों के कहने पे चलने वाला इंसान है, किसी थर्ड पार्टी में ये इंसान हो सकता है कि थर्ड पार्टी जहाँ पे लेके जा रही है वहाँ जा रहा है। लेकिन देखिए जहाँ पे समुद्र में थर्ड पार्टी इसको लेके जा रही है, जिस भी फीलिंग्स में लेके जा रही है, वहाँ पे थर्ड पार्टी में इसको बिल्कुल डुबो दिया है, डूबने वाला हाल हो चुका है। और क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली है,
आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके मैनिफेस्टेशन करते हैं। कहते हैं ना कि किसी की फीलिंग को समझ जाना, जब हम समझ जाते हैं, यानी कि जो इंसान आपसे आपके करीब होके उस चीज़ को नहीं समझ पाए, जब दूरी हो गई, फिर इस चीज़ को समझ पाए, फिर रियलाइजेशन हुई है। जब आप पास होते कोई कदर नहीं होती है, जैसे दूर हुए तो उस फीलिंग्स को जी जहाँ पे समझ रहे हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को ये छुपा करके आपसे रखते हैं। जहाँ पे भी हाथ लगाने का मन नहीं है, सिर्फ हाथ उठाए हुए हैं। यानी कि जी इंसान फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई से आपको फील करते हैं, जो भी ये व्यक्ति है। फीलिंग होते हुए भी आप तक ये बात नहीं पहुंचनी, यानी कि जे चाहे तो आज ही आपको ये सारी फीलिंग्स बता सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी ये पानी के ऊपर ही कटोरा रखा हुआ है, लेकिन फीलिंग्स है, हाथ ऊपर खड़े किए हुए हैं, महसूस कर रहे हैं बस, और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मैं इस फीलिंग्स को महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन आप तक बता नहीं सकता, आपको कह नहीं सकता और बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये फीलिंग्स इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। और 5 ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं इसने अपने लिए वो दरवाजे बंद कर लिए हैं। इसे लग रहा है कि आपके बगैर मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरे लिए मैंने अपनी खुशियों के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए। इस व्यक्ति ने अपने खुशियों के दरवाजे जो है खुद ही बंद कर दिया और चाबी किसी साइड पे रख दी है, खोलना ही नहीं चाहता जी व्यक्ति। ये क्यों खोलेगा, किस लिए खोल रहा है, किस लिए बंद है, क्यों मायूस है, क्यों इसने आपको खोने की यहाँ पे फीलिंग है, किसने आपको खो दिया है, या खोना नहीं चाहता है, जहाँ खोकर के खुश नहीं है, जहाँ दूरियां बना के खुश नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं पीठ पीछे कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ धोखे हुए हैं इस व्यक्ति ने, जहाँ तो धोखा दिया है किसी के लिए आपको। ठीक है, तो ये जहाँ पे ये कहानी कह रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको जो चीटिंग की है, जो धोखा दिया है, कहीं ना कहीं इस कारण से इस व्यक्ति ने ऐसे मुंडी नीचे करके रखी हुई, जहाँ तो इसने पैसे से रिश्ता निभाया है। ठीक है, यानी कि जो भी ये इंसान है, इसने कहीं ना कहीं अपने लिए ये जाल खुद ही बिछाया है। जहाँ पे दिख रहा है कि इसके कुछ चक्रा भी इस इंसान के ब्लॉकेज हैं, इसका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है। ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको बोल नहीं पाता है, बोल नहीं रहा है, जुबान से ना बोल पाना, गले से आवाज़ ना निकलना, और जब भी निकलना बुरा निकलना, आपके लिए कुछ भी अच्छा ना सोचना, जहाँ अच्छी बात मुंह से ना निकलना। और किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि ये इंसान जो भी ये व्यक्ति है, ये एक ऐसा गद्दार व्यक्ति है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि इसने कभी भी आपके साथ कोई भी वफादारी नहीं निभाई है। ठीक है, इसने अगर किसी चीज़ का मोह किया है तो यहाँ पे है कि इसने कहीं ना कहीं पैसे का मोह बहुत किया है। यानी कि ये इंसान अपने ही सपनों के बारे में सोचता है, अपने ही सपने देखता है, इसके दिमाग में अपने ही अलग सपने रहते हैं। अगर दिल में इसके वफादारी होती तो ये जहाँ पे इस चीज़ को ना देख रहा होता। हालांकि ये आपको महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। ठीक है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे में है, बहुत ज़्यादा मायूस है, और जो भी इसकी लाइफ में अप डाउन्स आ रहे हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हैं। यानी कि जी आपके प्यार को, अपने प्यार को स्टेबल बनाना चाहते हैं आपके साथ। और द टावर मतलब कि ये इंसान के लाइफ में बहुत कुछ आपको, आपके बिना जी जहाँ पे ऐसी एनर्जी आपके बिना टूट चुका है, जो भी व्यक्ति है बिल्कुल टूट चुका है। जिसे कहते हैं ना किसी के जाने के बाद ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना, ज़िंदगी का बर्बाद हो जाना, ज़िंदगी का तबाह हो जाना, ऐसा महसूस करते हैं जी। और जो इंसान पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने पास्ट में खोए रहते हैं, और इसे लग रहा है कि मैंने वो गलतियाँ क्यों की हैं, जो भी पास्ट में हुआ है उसे लेके बहुत ज़्यादा जी इंसान पछतावे में है, बहुत ज़्यादा पछतावा और बहुत ज़्यादा टेंशन है इसको। क्योंकि भाई जो भी पास्ट में इसने आपके साथ किया है, उस पास्ट में जी इंसान उस चीज़ को सोचता रहता है,
दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है जो भी आपके और इनके बीच में पास्ट में चीज़ें हुई हैं। अगर इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ कोई धोखा किया है किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, जहाँ कहीं गलती से भी जो इंसान चला गया था कुछ समय के लिए, और अगर जी आपके पास अब आना चाहते हैं, जहाँ आपके साथ रह रहे हैं, तो जी अपना माइंड, अपने दिमाग को कोस रहे हैं कि मैं भाई वहाँ पे गया ही क्यों था, थर्ड पार्टी में गया ही क्यों था। यानी कि जो भी ये इंसान अगर थर्ड पार्टी में नहीं भी गए हैं, ये कुछ ऐसा गलतियां की हैं, इसने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, कुछ ऐसी लत लगी हो सकती है इसको, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों के नाम दे सकते हैं, जैसे लत लगना, या माइंड डिस्टर्ब, या मूर्खता भरे काम, ठीक है। यानी कि जो इंसान आपके लेवल का होना चाहिए था, जो इंसान आपके लेवल का था ही नहीं, ठीक है। तो फीलिंग्स के नाम पे, फीलिंग्स के नाम पे जो इंसान उस फीलिंग्स को समझ ना पाना, तो जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी में भी, ठीक है। तभी मैं आपको हमेशा से कहती हूँ भाई पर्सनल रीडिंग लो, उसमें हम सिर्फ अपनी ही एनर्जी देख पाते हैं। यहाँ पे तो भाई सबकी एनर्जी होती है, अलग अलग जहाँ पे एनर्जी होती है, और अलग अलग लोगों के लिए मैसेज होते हैं। हो सकता है किसी के साथ पूरी रीडिंग भी मैच करे, इसीलिए मैं आपको हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ। तो इसीलिए जो व्यक्ति उस फीलिंग को ना समझ करके उस पास्ट में जी रहा है, जो इंसान जो भी पास्ट में इसने की है, यानी कि कप्स का पहले ही, जहाँ पे कप्स की एनर्जी ऐसी ही नहीं आई, जो फर्स्ट कार्ड कप्स की ही एनर्जी है। और कप्स का मतलब ये है कि भरा हुआ इमोशन, पूरा वाटर साइन है यहाँ पे, कि उस फीलिंग से भागना, जो फीलिंग आपके लिए है उस फीलिंग से दूर जाना। जैसे हम किसी आग के पास स्पर्श से डरते हैं, वैसे जो इंसान आपके प्यार से, स्पर्श से डरता है, उसमें कूदने से डरता है, इसके दिल में जज्बात है, लेकिन ये उस चीज़ को छोड़ के भागे हैं, और जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे ये गए हैं। इसीलिए अब इनको बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ आ रही हैं, ये आपकी तरफ भाग रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के चक्कर में, या थर्ड पार्टी ने यहाँ पे भाई अटका करके रखा हुआ है इस इंसान को, इसकी सारी स्टेबिलिटी हिला करके रख दी है। जो भी ये व्यक्ति है, इसके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार था, लेकिन जहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ चीज़ें ख़राब की हैं इस व्यक्ति की, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके उस प्यार को कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ में तब्दील कर दिया। ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने 10 ऑफ सोर्ड यानी कि किसी को जिस दिल में प्यार है उसी दिल को नुकसान पहुंचाना, जिस दिल में फीलिंग्स है उसी दिल को चोट पहुंचाना। 10 ऑफ सोर्ड यानी कि एक इंसान को कितनी सारी तकलीफ देना, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के कारण बहुत कुछ झेला है, प्यार के मामले में, इमोशन के मामले में, फीलिंग्स के मामले में आपने बहुत कुछ झेला है इस व्यक्ति से। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या है इस व्यक्ति के दिल में, क्या भावनाएं हैं इस व्यक्ति के दिल में। जिन्हें गाइड करें, ड्राइंग गाइड करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डूपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। क्या है आपके लिए? देखिए यहाँ पे भी आया है 10 ऑफ सोर्ड। ये कार्ड और ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड सेम एनर्जी है। शायद आपको प्यार, जो प्यार भावनाएं आपको देनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसका एहसास बहुत देर बाद हुआ है। किसी को कहते हैं ना प्यार में घाव देना, गहरे घाव देना, धोखा देना, एक दर्दनाक। आप ना में भी इस व्यक्ति ने आपको इतनी तकलीफ दी, आप फिर से इस पे भरोसा नहीं कर सकते। जो भी जो इंसान है, फिर से आपका भरोसा करने का मन नहीं करता, आपको भरोसा ही नहीं होता कि हाँ ये इंसान मुझे प्यार भी कर सकता है, जहाँ इसके दिल में मेरे लिए प्यार भी था। ठीक है, तो आप जी बात पे भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हाँ क्या तुम मुझे चाहते भी थे, कि तुम्हारे दिल में फीलिंग्स भी थी। ठीक है, तो जी इंसान आपसे दिल में प्यार है, आपके लिए दिल में प्यार है। हाथ में कप्स यानी कि आपके दिल में प्यार है। इस व्यक्ति के लिए आपके दिल में हो सकता है बहुत प्यार हो,
और अभी के लिए इस व्यक्ति के दिल में भी बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फीलिंग से दूर भाग रहे हैं। ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं उस फीलिंग से दूर भाग रहा हूँ, मैं इस फीलिंग को छोड़ रहा हूँ, जहाँ मैं उससे डर रहा हूँ, मुझे उस फीलिंग से ही डर लग रहा है। द हरमिट, यानी कि जो भी टूटा है, जो भी विनाश हुआ है, जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी टूटा है, जो भी दूरियाँ बनी हैं, उसका इस व्यक्ति को भी बहुत अफसोस है। यानी कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला है। यानी कि इस इंसान को इतना पछतावा है अपनी गलतियों पर कि ये इंसान अंदर से अकेला हो गया है। अंदर से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पछतावे में है। और पछतावे में कौन होता है? जो इंसान गलतियां करता है। तो कहीं ना ये इंसान अपनी परेशानियों में, कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी परेशानियों में ऐसा लग रहा है कि आप या तो आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से बहुत दूर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं है। यानी कि इसको अपने जज्बातों को आपके साथ शेयर करने की हिम्मत चाहिए। ये अपनी हिम्मत आपके सामने शेयर नहीं कर पाता है, आपको बता नहीं पाता है। यानी कि इसमें हिम्मत नहीं है ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सके, जहाँ आपके लिए कोई स्टेप उठा सके, आपके लिए कुछ कर सके। ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आप इस व्यक्ति को प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें कि आप इस इंसान के आपके दिल में इस इंसान के लिए जगह है या नहीं। क्या आप चाहते हैं इस इंसान को? क्या आपके दिल में जगह है या नहीं इस व्यक्ति के लिए? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें कि आपके दिल में जगह है या नहीं। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, इस रीडिंग को, क्या आपके दिल में जगह है या नहीं इस इंसान के लिए? क्या आपके दिल में जगह है या नहीं इस इंसान के लिए? 10 कप्स। 10 कप्स का मतलब है कि आपके दिल में बहुत जगह है, आप इससे फैमिली बनाना चाहते हैं, फिर से इसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यानी कि चाहे दिमाग आपका कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन आपका दिल यही चाहता है। आपके दिल में आज भी जगह है। यानी कि आपके दिल में एक कोना खाली है आज भी इनके बिना। चाहे इसने धोखा दिया है, चाहे नहीं दिया है, चाहे किसी कारणों से दूर हुआ है, चाहे विवादों के कारण दूर हुआ है, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन यहाँ पे 10 कप्स का मतलब कि यानी कि 1 कप नहीं, 2 कप नहीं, 3 कप भी नहीं, पूरे 10 कप्स। यानी कि बहुत प्यार है, लेकिन प्यार के बीच में क्या है? दूरियां। आप इस व्यक्ति को अपनी फैमिली के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी, देखिए आज भी ये व्यक्ति पास्ट को पकड़ करके बैठा हुआ है। जो भी टूटा हुआ है, मे भी अगर आपका रिश्ता टूट गया है तो उस टूटे रिश्ते में ही कहीं ना कहीं अपना रिश्ता ये जोड़ रहे हैं। देखिए इसे लग रहा है कि अब मौका नहीं मिल सकता, कि कप्स पकड़ा रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, यानी कि इसको वो याद आ रही है जी। आपकी तरफ से चाहते हैं कि शायद आप हाथ बढ़ाएं, इसको एक मौका दे दें। यहाँ पे एक मौका मांग रहे हैं, जहाँ पर जी अपने मौके को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हाथ देखिए अंदर दे के बैठे हुए, हाथ बढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे सैड बैठे हुए हैं। यानी कि उस कप्स की एनर्जी को महसूस तो कर रहे हैं, प्यार तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ना नहीं चाहते हैं। पकड़ के ना रखना, उसको छोड़ देना। यानी कि जो इंसान पकड़ के तो रख सकता है, लेकिन छोड़ तो सकता है, लेकिन पकड़ के रख सकता है। या मान लीजिए कि दिल से नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसे पकड़ करके रखा हुआ है, जहाँ छोड़ दिया, दिखावे के लिए छोड़ दिया है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा दिल तो उस चीज़ को मानता है, लेकिन दिमाग वो मानता नहीं है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे ये कार्ड वही चीज़ कह रहा है।
देखिए 3 कप हैं, तीनों को तीनों खाली हैं, लेकिन एक तो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आपकी तरफ से, यानी कि अभी भी इसे यकीन नहीं है, इसे भरोसा ही नहीं है, यानी कि उस पुराने पैटर्न को लेके बैठा हुआ है। अगर पुराने पैटर्न में भाई आपने कुछ गलतियां की है, अगर आपसे हुई हैं, अगर उनसे हुई हैं, यानी कि जो भी आप दोनों में मिला के गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, सुधारा भी तो जा सकता है। लेकिन इसे लगता है कि अब शायद वो मौका नहीं मिलेगा अपनी इमोशन आपको बताने का, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करने का वो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जी इंसान, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। हो सकता है कि आपकी इनके साथ फाइट होती हो, या लास्ट टाइम फाइट हुई है, जहाँ फिर फाइट के कारण बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, यानी कि अभी भी जी इंसान फाइट को लेके सोच रहे हैं, झगड़े का होना, फाइट का होना, जो भी आपके बीच में फाइट हुई है, पास्ट में फाइट हुई है जी, आपके साथ बेहतर, अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहते हैं और उसमें हासिल करना चाहते हैं अपनी जीत। रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कोई इंसान अपना नाम देने से स्टक हो जाता है, अपना नाम नहीं देना चाहते हैं। इसे कहते हैं ना कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। तो जहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जी है जहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं, जो भी आपके बीच में भी इनके साथ रिश्ता है, ठीक है, उस इमोशन को लेकर ये सोच रहे कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं। वो कौन सा गाना है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, रब्बा मेरे रब्बा 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 मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा 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 मेरे रब्बा, टूटे दिल को कैसे आराम दूं, ओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहाँ फिर जो GF है, VF है, या पति पत्नी है, जो भी आपका में भी इनके साथ रिश्ता रहा होगा, तो ये व्यक्ति एक रिश्ते के नाम को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता तो है, प्यार है, जज्बात हैं, लेकिन इस रिश्ते को नाम क्या दूं मैं, या इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये व्यक्ति इनके साथ रिश्ता है उसको नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत सारी एनर्जी में भी, ठीक है, तो जज्बात भी हैं जहाँ पे, और कुछ चीटिंग भी यहाँ पे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी भी है बीच में, ठीक है, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बैठी है, जहाँ पे देखिए दो लोगों के बीच में फंसा हुआ, जिन डूबा हुआ है, ठीक है। जैसे ये डूबना तो नहीं चाहता है, लेकिन हाँ इसको कहीं अपने इमोशन में डुबा दिया, यानी कि थर्ड पार्टी के लिए भी फीलिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे डूब रहे हैं, एक तरफ डूबना तो दूसरी तरफ भागना, ऐसी वाली एनर्जी है। और डबल माइंड, आपके रिश्ते को लेकर डबल माइंड है इनका। अगर मे भी आपके साथ इनका डिवोर्स नहीं हुआ अब तक, अगर सिर्फ बातचीत ही चल रही है, जहाँ फिर ये इंसान बोल रहा है, तो ये इंसान बोल नहीं रहा है, उसमें भी डबल माइंड है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल भी रहा है तो कहीं ना कहीं डबल माइंड है, जहाँ आपका कोई किसी के साथ पहले जहाँ पहले आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी पहले व्यक्ति से, ठीक है, हो सकता है वहाँ से आपको क्लैरिटी ना मिली हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए कुछ डबल माइंड है यहाँ पे, जो भी किसी के साथ इसका रिश्ता है, या छोड़ने को लेके है, या निभाने को लेके है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा डबल माइंड भी है, जो भी जो इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है। चलिए अब लेते हैं हम एक यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कार्ड, डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। शिवलिंगा, जीवन आपका शिक्षक है, सीखे और बेहतरी की कामना करें। परिस्थितियाँ आपके जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाएंगी। कुछ ऐसी चुनौतियाँ आपके जीवन में होंगी, बताएंगी कि जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं बताएगी, आपके चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। तो ये मैसेज ये है कि जो चीज़ आप अपने जीवन से, इस संघर्ष से, प्यार से जो भी सीख रहे हैं ना, में भी
वो आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप अपने जीवन की शिक्षक हो, आप अपने जीवन से ही सीख पाओगे वो चीज़ें। तो आप अपने लिए बेहतरी की कामना करें। तो कोई तो है यहाँ पे जो भोले बाबा की बहुत ज़्यादा उपासना करता है, तो ये मैसेज भोले बाबा ने स्पेशल उन लोगों को दिया है जो लोग भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं या जिनके बीच में रिश्ते की अनबन है। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की आप जितनी हो सके उपासना कीजिए, ताकि आपके जीवन में आपको और भी कुछ सीखने को मिले और आप अपने रिश्ते में बेहतरी की कामना करें। तो मैं विजय थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।